कल के पर्दे बारिश हो रही थी, इसकी वजह से सूखने का चांस नहीं बन रहा था। तो ये देखिए ड्राइंग रूम में सारे पर्दे यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि इसे आज उस कमरे में डालना है। अब यहाँ से आज के दिन भर के क्रियाकलाप की शुरुआत हो गई है मेरी। ये पर्दे वर्दे जो धोए थे तो मैंने कहा कि पहले इसे उठाते हैं और उसके बाद सबकी प्लेसिंग करनी है मुझे। सबकी प्लेसिंग करने का मतलब कि चादरें वगैरह जो थोड़ी थोड़ी इतने दिनों से मैंने ख़रीद के रखा था, कर्टन वगैरह चेंज करने के लिए रखा था, वो सब कुछ करना है। बस इस वाले पर्दे को पहले मैं लगाऊंगी मम्मी के कमरे में। तो पूरा वीडियो आप सब देखिएगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है। आप सबको मालूम है कि ये सब कुछ अकेले ही मुझे करना पड़ता है। वीडियो बनाने से लेकर के उसे एडिट करना, उसे शूट करना, क्योंकि आप सबका जो उत्साहवर्धन जो शब्द होते हैं ना, वो मुझे इतना मोटिवेट करते रहते हैं कि मुझे छोटी मोटी तकलीफ़ें और दर्द बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती या उसका एहसास नहीं होता है। अब प्यार के आगे छोटी मोटी दर्द का क्या एहसास करना। तो बस मैं जुटी रहती हूँ कि आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। थोड़ा सा कर्टेन लगवाने में मैंने रिम्पा की मदद ली, क्योंकि बार बार मेरे को सीढ़ियों पे चढ़ना या टेबल पे चढ़ने से झटका लग रहा था हाथ में। लेकिन उसने कर्टेन लगाने में 2-3 कमरों का उसने मदद कर दिया। उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका शुक्रिया कि आप सब मेरे साथ बने रहिए। कुछ पर्दे जो रेडीमेड लिए थे, आप सबको मालूम है कि कभी कभी थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो ये 7 फीट वाला मैंने लिया था, लेकिन ये 5 फीट का ही है दरवाज़ा जो है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा मुझे मोड़ना था, तो मैंने सुई धागा लिया और टांगने के बाद इसकी भी शुरुआत कर ली। धीरे धीरे मैंने सारा काम किया है। आप सब बने रहिए और देखते रहिए। ये तो आज का काम है जो शुरुआत मैंने की थी, और पूरे घर का टूर इसके बाद, क्योंकि आप सबको ये दिखना भी चाहिए और पता होना चाहिए कि सब कुछ मैंने अपने हाथ से किया है। बहुत सारे साथी ऐसे पूछते रहते हैं कि आप अकेले क्यों करते हो, और मैंने बहुत बार अपने साथियों को कहा है कि मैं अकेले ही यहाँ रहती हूँ, तो अकेले मुझे ही करना है। थोड़ी बहुत कभी ज़रूरत होती है तो रिम्पा की हेल्प ले लेती हूँ। जैसे पूरे डेकोरेशन में, सफाई में उसने मेरी इतनी हेल्प कर दी कि उसने कर्टेन लगवा दिया मेरे साथ 2-3 कमरों का। और बस अब इसके बाद मेरी जो साफ़ सफाई डेकोरेशन का काम था पूरा हो गया। बच्चे आ गए थे, उनके साथ में खेलने लगी। ये किसका रूम हो गया? प्ले रूम मेरा। हाँ, अनवी का ये प्ले रूम, ऊपर बेडरूम, स्टडी रूम, सारा नानी ने आपका सजा दिया। मजा आ रहा है? या यहाँ बैठे हैं आप, लेकिन उस पे अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ठीक है। कितना मजा आ रहा है ना? Yes. फिर नानी उदास हो जाएगी, बाबू चला जाएगा। I will stay with you. कब? आज? Yes. ओके, थैंक यू। फिर मैं नवेली को बोल देती हूँ, नवेली आप जाओ, मेरा नोना मेरे पास रहेगा, ठीक है? I will stay here with you forever. Please click. ध्यान से। बच्चे के साथ खेलना इतना अच्छा लगता है ना, दिल में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि घर का जितना सारा काम किया था वो मेरा बिल्कुल सफल हो गया, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगा। पर थोड़ी देर ही, 1-1.5 घंटा बैठ के ही बच्चे चले गए, क्योंकि उन्हें भी अपने घर की पूजा की तैयारी करनी थी। तो बहुत अच्छा लगा। अब उसके बाद मैंने कहा कि क्योंकि छत पे हम बहुत देर तक बैठे रहे थे, थोड़ी देर आके मैं बैठ गई। फिर इसके बाद मैंने खाना वाना खाया, खाना खा के थोड़ा आराम किया, और फिर शाम हो गई। तो शाम हो गई तो आज थी छोटी दीपावली। तो छोटी दीपावली में लाइटें वगैरह जो लगा दी थी, जो मैंने मेरे पास घर में लाइटें थी वही लगाई हैं, क्योंकि इस बार मैं बाज़ार से लाइट्स लेके नहीं आ पाई। बाज़ार गई तो थी 2 बार, पर इतनी भीड़ में मुझसे मूवमेंट हुआ नहीं। तो मैं जो पुरानी लाइटें थी उन्हीं को
उसमें जो ठीक ठाक थे वो सारा लगा दिया था आकर के, क्योंकि मैं लाइट्स हमेशा अपने हाथों से ही हर साल लगाती हूँ, अगर पिछले साल भी आपने देखा होगा। तो अब शुरू हो गया मेरा होम टूर, जो आप सबके हाईली डिमांड पे है कि मेरे बहुत सारे साथी कहते हैं कि एक बार तो आप अपने पूरे घर का टूर दे दें। देखती हूँ मैं पूरा घर आपको दिखा पाऊंगी कि नहीं, पर शुरुआत मैंने इसी कमरे से की है, क्योंकि इस कमरे का मेकओवर मैंने पिछले साल किया था और इसे कंटिन्यू मेंटेन करके भी मैंने रखा हुआ है। किसी काम को करना थोड़ी मेहनत लगा करके टाइम बीइंग के लिए हो जाता है, पर उस काम को ऑलवेज मेंटेन किए रहना ना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहू बेटे का कमरा है, जो पीछे मैंने इसे रेनोवेशन करवा करके और अच्छे से मेंटेन किया था, कलर वगैरह सब कुछ कराया था। तो ये कमरा जो है एज इट इज़ है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज किया था, यहाँ वाली जो सीढ़ी थी वो हटवा दी थी और यहाँ पे छत की ढलाई करके बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। ये वाला एक तरफ से इस घर में, मतलब इस कमरे में एंट्रेंस मैंने रखा है। तो ये स्टूडियो अपार्टमेंट कैसा लग रहा है बताइएगा। जैसे आप देखिए कि किसी से अचानक आपकी मुलाकात हो जाती है और दोस्ती हो जाती है, कभी ट्रेन में चलते हुए, कभी फ्लाइट में, कभी प्लेटफॉर्म पे, कभी कभी तो छोटी सी मुलाकात एक मार्केट में भी हो जाती है और अच्छा लगता है किसी का बिहेवियर। पर उस दोस्ती को, उस मुलाकात को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो एक खूबसूरत सा रिश्ता बनता है। तो वैसे ही घर जो है हमारा, वो हमारे मन का दर्पण है, आईना है। हम जो हमारे मन में चल रहा होता है, जितनी हमारे मन के अंदर शालीनता है, वो आपके घर के डेकोरेशन में दिखाई देगा, आपके क्रियाकलाप में दिखाई देता है। तो अब एज के साथ साथ थोड़ा सा जो है शांति आती चली जा रही है ज़िंदगी में। अभी देखिए ना, स्टेयरकेसेस वगैरह के लिए डेकोरेट करने के लिए पिछले साल, आपको याद होगा अगर आपने पिछले साल दीपावली में देखा होगा, नहीं तो आप जाके वीडियो देखिएगा पिछले साल का दीपावली का। इतना अच्छा से मैंने डेकोरेट किया था। सारे मेरे पास फूल वगैरह जो थे, आर्टिफिशियल भी कुछ फूल थे, वो सब था। पर इस बार मैं नहीं कर पाई, क्योंकि सफाई करने में और घर को बाकी चीज़ों से, कर्टन वगैरह चेंज करते, बेडशीट वगैरह चेंज करने में ही बहुत सारा टाइम लग गया। क्योंकि बहुत सारा टाइम तो मेरी बीमारी के वजह से भी उधर खर्च हो गया था। मैं आई एक दिन पहले नवेली के पास से, तो खैर फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है और अब ऊपर का आपको मैंने दिखा दिया है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ये नीचे वाले पोर्शन में मैं आ गई हूँ। नीचे वाले पोर्शन में ये बालकनी से मैंने शुरुआत की है। तो पूरी बारीकी से एक एक चीज़ तो मैं नहीं बता पाऊँगी। हाँ, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखी थी और उसी से मैंने डेकोरेशन किया है, डीप क्लीनिंग की है, सजावट किया है, जो मेरे घर में चीज़ें मौजूद थी। तो मेरे साथ आप सब देखिए, होम टूर लीजिए। ये ड्राइंग रूम यानी लिविंग रूम था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब चलिए आपको लेकर के चलती हूँ मैं आगे, यानी पहले डाइनिंग एरिया, फिर ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम के बाद मैं आपको लेकर चलूँगी अपने किचन में। किचन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, सिर्फ फ्रिज यहाँ पे जो था उसे हटा दिया और ये जो कबर्ड थे, हमारे ड्रॉर्स थे, इसे मैंने
अलग कलर में कर दिया। याद होगा पहले मेरा ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन था, अब मैंने इसे इस ग्रीन कलर में करा दिया है। किचन के बाद आइए आपको लेकर के चलते हैं दादी के कमरे में, यानी मेरी मदर इन लॉ के कमरे में। अब ये वो कमरा है जिसमें कमल दिन भर बैठ करके टीवी वगैरह वॉच करते हैं या पढ़ाई वगैरह करते हैं। ये बेडरूम पहले आकाश का हुआ करता था शादी से उसके पहले, और अब ये एक्स्ट्रा ये बेडरूम है। इसे गेस्ट रूम बोल लीजिए या फिर स्टडी रूम कमल का, या टीवी रूम, बस ये भी डेकोरेट कर दिया। और अब मैं आ गई अपने बेडरूम में। इस बार मैंने अपने बेडरूम का थीम जो है ऑरेंज रखा है, क्योंकि मुझे तो बस वो चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं जो मेरे बच्चों को अच्छी लग रही होती हैं। और इन दिनों मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रियंका ने मेरे दिमाग में, यानी मेरी बहू ने इतना मेरे दिमाग में डाल दिया ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर। अब वो ऑरेंज कलर मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया। पहले मैंने इस कमरे का थीम किया था लाइट पर्पल लेवेंडर कलर का, क्योंकि वो लेवेंडर कलर जो है वो हमारी छोटू को यानी अन्वी को बहुत पसंद था, तो पसंद है अभी भी। अभी जो मैंने दीपावली में जो थीम रखा वो मैंने अपने प्रियंका के पसंद का थीम रखा है, मतलब ऑरेंज ऑरेंज। पूरे घर का टूर आपने किया, कैसा लगा घर ज़रूर बताइएगा। और अब समय हो गया था शाम की बेला, पूजा का समय हो गया था। मेरी अन्वी तैयार हो गई थी, ड्रेसेस वगैरह उसने पहन लिया था, और अब मैं आ गई अपने पूजा घर में। पूजा घर में भी बहुत ज़्यादा मैं डेकोरेशन नहीं कर पाई, पर पूजा तो पूजा है, आत्मा से जुड़ी हुई बात है, तो मेरी आत्मा मेरे ईश्वर से जुड़ी हुई है। मैंने यहाँ बैठ कर के पूजा की और उसके बाद इस वीडियो का समापन किया।
आप सभी के घर में ढेरों खुशियाँ आए, धन धान्य से भरा रहे और खुशियों का अंबार रहे आपके आंचल में। ये मेरी प्रार्थना है अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। आप सब खुश तो मैं भी खुश। मेरे ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पे कृपा बनी रहे और आशीर्वाद बना रहे। आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।